मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। प्राइवेट फंक्शन में आमने सामने हुए हाली और माजी सीएम। कल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अपना बजट राज्य की जनता के सामने पेश किया। इस मौके पर विपक्षी नेता सिद्धरामैया ने इन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हुए नैतिकता का सबक सुनाकर सदन से बाहर आए। फिर भी कड़ा विरोध देखने को मिला था सिद्धरामैया का। इन सब के बाद कल रात पूर्व मंत्री सागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरताल हालप्पा की बेटी की शादी में अचानक सीएम येडियुरप्पा और पूर्व सीएम सिद्धरामैया आमने सामने आए। एक दूसरे को बड़ी खुशी से ये बात करने लगे। दिन में इतना सब हंगामा होने के बाद इनका बर्ताव और प्यार भरा ये रवैया राज्य की जनता को अजीब सा लगा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में जज्बाती हुए रमेश जारकीहोली। आज बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रमेश जारकीहोली ने कहा कि मेरे हित में जो लोग खड़े थे मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेंटली बहुत ही स्ट्रेस था। मुझे सीएम येडियुरप्पा और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने हिम्मत दी है। हाँ, मैं आज भी कहता हूं कि 100% सीडी नकली है। मैं अपराधी नहीं हूं, निर्दोष हूं। इस तरह कहते हुए अपने आंखों से आंसू बहाकर जज्बाती अंदाज में कहा कि मीडिया वालों को उनका साथ दे। एक महान नेता के हाथों मुझे फंसाया गया है। वह कौन है मुझे पता है, लेकिन मैं उसका नाम अब नहीं ले सकता। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ है, कहा रमेश जारकीहोली ने। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये सच में बहुत ही अच्छे इंसान हैं या अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं। राज्य के 11 जिलों में 18 जगहों पर एसीबी की रेड। बेंगलुरु, मैसूरू, बेलगावी, यादगीर के साथ राज्य के 11 जिलों के 28 जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो के 52 अधिकारी और 172 सिब्बंदियों ने एक साथ रेड की है। बेंगलुरु के बीबीएमपी इंजीनियर सुब्रमणी के घर छापामारी की गई। मैसूरू चेस्कॉम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर भी एसीबी की रेड। घर से नगद और जेवरात की छानबीन चल रही है। बेलगावी के उप विभाग इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट के घर पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड की गई है। यादगीर इलेक्ट्रिकल अकाउंटेंट के घर पर भी रेड की गई है। पिछले 20 साल से यादगीर के केईबी ऑफिस में अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं राजू पत्तार ने आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायतें एसीबी को दी गई थी। साथ ही दावणगेरे के फैक्ट्री बॉयलर विभाग के निदेशक केएम प्रथम के घर और दफ्तर पर भी रेड की गई है और इनके दस्तावेजातों की जांच पड़ताल चल रही है। बाइक और दान पीटी की चोरी, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य की गिरफ्तारी। मंगलुरु के उल्लाल में मंदिर से दान पीटी की चोरी और घर के आंगन से खड़ी बाइक की चोरी को अंजाम देने वाले विश्व हिंदू परिषद के सदस्य तारानाथ मोहन का नज़ारा सीसीटीवी में साफ नजर आया है। इसी सीसीटीवी के आधार पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य तारानाथ मोहन को कोनाजे पुलिस थाना की पुलिस ने गिरफ्तार करके मामले को दर्ज कर लिया है। कौन महान नेता है उस पर कार्रवाई करेंगे, बसवराज बोम्माई। बेंगलुरु के विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने कहा कि विरोध पक्ष कांग्रेस के नामौजूदगी में ही आज का भी सदन चला। रमेश जारकीहोली सीडी एक्सपोज के पीछे एक महान नेता का हाथ है, ऐसा दावा रमेश जारकीहोली ने किया है। वो जो भी व्यक्ति है सीएम के साथ चर्चा करके उस पर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा किसी भी नेता के साथ इस तरह की हरकत ना हो, कहा गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने। क्या कांग्रेसियों के पास भी नैतिकता है, ईश्वरप्पा का सवाल। बेंगलुरु के जगन्नाथ भवन में राज्य ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में कोई झेल नहीं गया, क्या सब लोग सत्य हरिश्चंद्र हैं। और आज अधिवेशन में जो कांग्रेसियों ने किया वो बहुत गलत बात है। इतिहास में पहली बार इस तरह की प्रजा प्रभुत्व को ठेस पहुंचाने वाली हरकत सदन में हुई है। इन्होंने आज सदन को त्याग दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जनता भी कांग्रेस पार्टी को त्याग देगी, कहा ईश्वरप्पा ने।
मेरे पास सीडी होने की बात मैंने कभी नहीं कही। राजशेखर मुलाली। धारवाड़ में मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजशेखर मुलाली ने कहा कि देश में ईमानदार समाज सेवकों की संख्या सिर्फ गिनी चुनी रह चुकी है। सब लोग गांधी अन्ना हजारे नहीं बन सकते। एक ही दिन में हीरो बनकर शाम तक विलन बने हैं कई लोग। सीडी मामले में मुझे भी घसीटने की बात पता चली है। रमेश जारकिहोली ने कहा है कि उन्हें षड्यंत्र के चलते फंसाया गया है। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास सीडी है। मीडिया वाले उस खबर को तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। ज़्यादातर उत्तर कर्नाटक के राजनेताओं को चौकन्ना रहने की बात कही है राजशेखर मुलाली ने। रमेश जारकिहोली एक बेकसूर आदमी है। राजनीति में किसी के साथ इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। कुमारस्वामी। बेंगलुरु में पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि रमेश जारकिहोली के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत है। मेरे पिताजी के ज़माने से सियासत देखी है, लेकिन कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की गिरी हुई हरकत करना सही नहीं है। रमेश जारकिहोली सीडी पर बहुत से अफवाहें उठी हैं। अगर सच में उस युवती के साथ अत्याचार हुआ है तो सामने आकर क्यों नहीं शिकायत कर रही है युवती। अगर ब्लैकमेल से बचना है तो राजनेताओं को भी अपनी हद नहीं पार करनी चाहिए। महाभारत और रामायण में भी एक औरत से ही जंग हुई। उन 6 मंत्रियों को किसने सलाह दी कि वो कोर्ट जाए? अगर आपने कोई गलती नहीं की तो क्यों कोर्ट जाए? इससे खुद के मुंह पर कालिक पोंछने के बराबर बेइज्जती होगी, कहा कुमारस्वामी ने। इनके बयानों से ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं को सलाह और हिम्मत देने की जिम्मेदारी अब इन्हें ही सौंपी गई है। तुमकुरू में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन खामोश। बेंगलुरु के पड़ोस में रहे तुमकुरू जिले में हर रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जनता में आतंक का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते तुमकुरू और जिला भर में प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बात जनता के आक्रोश के लिए मुद्दा बनी हुई है। इस जिले में केंद्र की ओर से नियमों का पालन जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बेंगलुरु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर छोड़कर तुमकुरू रहने के लिए जनता आ चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में कोरोना महामारी फैलने की चिंता सताई जा रही है। 40,000 के लिए कत्ल। पुलिस ने दबोचा बदमाशों को। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के माशाल गांव के लिम्बाजी राठौड़ नामी व्यक्ति जो कूली का काम करके अपना गुजारा किया करता था, जो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में जमा करवाने के लिए 40,000 नकद को लेकर अपने घर से बाइक पर जाते समय उसी के साथ कूली काम करने वाले सिद्धू, शरणु और अम्बरीश नामी 3 युवकों ने लिम्बाजी राठौड़ को खूब नशा करा के 40,000 छीनने की कोशिश की तो उसने तभी इन 3 युवकों ने गला काटकर उस लाश को जमीन में गाड़कर बाइक को छुपाकर उसी गांव में खुलेआम घूम रहे थे जैसे कि कोई अपराध ही नहीं किया है। लिम्बाजी राठौड़ की पत्नी ने अपने पति के नाम पर गुमशुदगी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने शक के आधार पर इन 3 लोगों को बुलवाकर पूछताछ करने से ये बात सामने आई है। इन 3 युवकों को गिरफ्तार करके इस मामले को अफजलपुर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया है पुलिस ने। 24/7 पानी का पाइपलाइन फूटने से नदी की तरह बह गया पानी। बेलगाम शहर के गोवा वेस्ट रोड पर बोरिंग निकालते समय अचानक 24/7 पीने के पानी के पाइपलाइन को धक्का लगने से पानी फव्वारों की तरह बह जाने का नज़ारा देखने को मिला है, जिससे वाहन सवारों को रास्ता पार करने में बड़ी परेशानी हुई और रास्ते पर नदी जैसे हालात बन गए। जनता को मिलने वाले पीने का पानी इस तरह बर्बाद होता देखकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताना शुरू किया। संबंधित विभाग को जानकारी देने पर भी मौके पर किसी भी अधिकारी ने आकर नजर नहीं डाली।
लोक अदालत से मामलों को सुलझाने का सुनहरा मौका। कर्नाटका राज्य कानून सेवा प्राधिकार और जिला कानून सेवा के सेक्रेटरी सीनियर जज वेंकण्णा वसमनी ने जानकारी देते हुए 27 मार्च 2021 मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सेक्रेटरी द्वारा जानकारी में कई मामलों को इस लोक अदालत में आपसी रजामंदी और बिना किसी खर्च के मामलों को सुलझाकर के खुशहाल और सुकून वाली जिंदगी बिताने के मकसद से याचिकाकर्ताओं को इस अदालत में हार नहीं हो। दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से मामलों का निपटारा करके दोनों को जीत मिलेगी, जिससे नफरतों को खत्म करके दुश्मनी और नाराजगी को बदलते हुए दोस्ती के साथ आप और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, जिसका फायदा उठाने की अपील की है सीनियर जज वेंकण्णा वसमनी जी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।